डिस्कस कर रहे थे फेब मंथ 2024 विजन आईएएस मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट। आज हम पढ़ेंगे 2.6 विच इज द SASEC। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विच स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। जैसे हम आसियान पढ़ते हैं, जैसे हम ब्रिक्स पढ़ते हैं, अभी हमने रिसेंटली एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पढ़ा, हमने पढ़ा ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो रिसेंटली न्यू मेंबर बनी है ब्रिक्स की, राइट। तो उसके ऊपर पूरा हमने आर्टिकल पढ़ा। आज हम क्या करेंगे, जो ये SASEC ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में जानेंगे। ये क्यों न्यूज में था, उसको जानने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है वो सब कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो इट स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स बताए गए हैं। लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी 2001 में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने रिक्वेस्ट की थी ADB से। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है एंड जिसकी फॉर्मेशन 1966 में हुई थी। पढ़ते हैं ना हम स्टैटिक जीके में। सो ADB से रिक्वेस्ट की गई और फिर वहां से जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। यहाँ पे जो ADB है वही सर्व करती है SASEC के सेक्रेटरीट की तरह। ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वही है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं जिसके थ्रू रीजनल प्रोस्पेरिटी हो सके, बढ़ सके, ज़्यादा प्रॉस्पर हो सके। इसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम मेंटेन कर सके, इंप्रूव कर सके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को। विजन क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का विजन क्या था, क्या सोच के इस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की गई, ताकि इंट्रा रीजनल ट्रेड यानी जो भी कंट्रीज जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं उनके बीच में ट्रेड को बढ़ाया जा सके, कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके। मेनली साउथ एशिया की कंट्रीज इसमें आती है, नाम से पता लग रहा है साउथ एशिया सब रीजनल। साउथ एशिया में एक पर्टिकुलर रीजन को पकड़ के उसके इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट करनी है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी को डेवलप करना है, ट्रेड बढ़ाना है। साउथ ईस्ट एशिया है इन कंट्रीज के थ्रू, म्यांमार के थ्रू, है ना। म्यांमार एक बीच का चैनल यूज कर सकते हैं, एक्ट कर सकता है बीच के चैनल की तरह। चाइना, ग्लोबल मार्केट तक हम अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। बात करें मेंबर्स की कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो मेंबर्स हैं SASEC की, तो वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका। अच्छा, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया क्या है ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी कंट्रीज है साउथ एशिया में आती है? देखिए डायरेक्शन वाइज मैंने आपको बताया था प्लस के साइन के थ्रू, एंड साउथ ईस्ट में कौन सी आती है आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। चलिए अब हमने ये स्टैटिक पार्ट पढ़ा कि ये SASEC है क्या। अब हम जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नींव रखी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के असम में। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। और अगर हम ज्यादा बात करें तो कनेक्टिविटी के ऊपर इसमें मेनली जो है फिलहाल काम किया जा रहा है। 3,400 करोड़ रुपीस इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। इसके अंदर 43 रोड्स एंड 38 ब्रिजेस को अपग्रेड किया जाएगा। 4 लेन प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जिसके थ्रू कनेक्टिविटी ईटानगर तक बढ़ाई जाएगी, है ना। और ओवरऑल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाएगी रीजन की, तो वो यहाँ पे बात की गई है। अब वहां से ये टॉपिक उठ के आ गया। अब ये तो हमने न्यूज तो पढ़ ली, लेकिन ये जो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है इसके बारे में बहुत सारी चीजें अब पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लाइक फोकस एरियाज क्या है ना, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ लिया, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, कनेक्टिविटी है, रोड है, ये सब कुछ इन्होंने जो है वो डेवलप करना है अपने मेंबर स्टेट्स के बीच में। अब फोकस एरिया की बात करें तो 4 मेन पिलर्स हैं SASEC कॉपरेशन के, ठीक है। कौन है 4 पिलर्स? तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, यानी इन कंट्रीज के बीच में ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बढ़ाना है। ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा, 4 लेन है, बिल्कुल शो करके व्हीकल्स जा रहे हैं तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एनर्जी सेक्टर, जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन होता है। अब देखिए ना हमारी कंट्री में भी अगर हम बात करें, कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो वो क्या करता है, नेबरिंग स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी बेचता है ना। तो वैसे ही हम, ये तो हमने अपनी कंट्री के अंदर स्टेट्स का एग्जांपल लिया, बट कंट्री टू कंट्री भी ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक लेवल पे भी डेवलपमेंट करनी है। अब इसमें अगर आप इन डिटेल पढ़ने बैठेंगे आपको कुछ ऐसा बहुत कंक्लूजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो 4 पिलर्स बना के ऐसे डायग्राम बना के आप लिख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे फोकस किया है, ट्रेड फैसिलिटेशन, एनर्जी सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात की गई है। यही 4 मेन पिलर्स हैं SASEC के,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें कोई एक पॉइंट हम पकड़ लेते हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन है, तो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क आया था, फ्रेमवर्क का नाम लिखा हुआ है। ये फोकस करता है कि जो हमारे टैरिफ्स हैं थोड़ा मॉडर्नाइज करो, है ना, क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटीज बढ़ाओ। अगर क्रॉस बॉर्डर में रोड नेटवर्क अच्छा है तो एकदम से जो है व्हीकल ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, वहां पे चेकिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम, मॉडर्नाइज सिस्टम लेकर आओ। तो ये सब बातें इसमें लिखी गई है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 4 आपने बनाए, जैसे हम इस तरह से बनाते हैं ना फ्लो चार्ट, इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया, 4 नाम लिखे, तो उससे ज्यादा अच्छा लगता है ना, पढ़ने वाला भी फटाफट से पढ़ पाता है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि 4 मेन पिलर्स कौन कौन से थे। अब हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या है सिग्निफिकेंस SASEC का, क्या है SASEC क्या है। देखिए बार बार फुल फॉर्म बोलते रहेंगे ना तो आपको टॉपिक पढ़ते पढ़ते वीडियो सुनते सुनते ही इसकी फुल फॉर्म याद हो जाएगी। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। चलिए, इसका सिग्निफिकेंस का मतलब होता है क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने की, क्या हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस है, डेफिनेटली हम पढ़ेंगे। ये एक लिंक की तरह काम करेगा साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। कैसे हम साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर सकते हैं, रोडवे के थ्रू कैसे करेंगे। तो देखिए म्यांमार में जो रोड कॉरिडोर्स बन रहे हैं ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बन सकता है इंडिया को साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने में, क्योंकि म्यांमार बीच में आता है ना। नेक्स्ट आता है एडिशनल गेटवेज टू द लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट पार्ट आपने देखा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं ना जो बिल्कुल लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि आसपास कोई वाटर बाउंड्री नहीं है, आसपास लैंड ही लैंड है। तो किसी भी ओशन या सी के साथ बाउंड्री जब कोई लैंड शेयर नहीं करती है उसे लैंडलॉक्ड रीजन कहा जाता है ना। तो ऐसे रीजन तक जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारा, वहां पे एडिशनल अगर हम गेटवेज लेकर आए, है ना, तो डेवलपमेंट होगी ऑब्वियसली, है ना। तो वो बात यहाँ पे की गई है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। ऐसा नहीं कि एक ही फेसेट पे इसका इंपॉर्टेंस है कि हाँ जी रोड से रोड्स की ही बात कर रहे हैं, नहीं, मल्टीलेटरल है। जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की हम बात करते हैं, तो ये इंडिया को म्यांमार से, म्यांमार को थाईलैंड से बिल्कुल हाईवे कनेक्ट कर लेगा, है ना। तो अगर हमें फ्लाइट नहीं लेनी है, आप बस के थ्रू भी इंडिया से थाईलैंड जा सकते हो। इस तरह की कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होगा वो आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको खुद भी देखना है। कोशिश करती हूँ कि फटाफट से सारा कंटेंट पढ़ाऊं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, है ना। वैसे भी इस मैगजीन को आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना होता है, हाँ आप पढ़ो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हाईलाइट करो, रिविजन के टाइम पे फटाफट से उन्हें ही पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है ये जो हमारा SASEC है, किसका, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लाया था चाइना, उसका। काफी नहीं बट थोड़ा पुराना है, हमने न्यूज पे पढ़ा था, 4-5 साल पहले का आई थिंक। मोर ओवर और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ग्रेट एशियन हाईवे के अंडर आते हैं। अब इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो ग्रेट एशियन हाईवे के अंडर आते हैं। ग्रेट एशियन हाईवे ऑटोमेटिकली खुद से ही UNESCP के अंडर आता है ताकि ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पोजीशन इंक्रीज कर सके। सिंपल बात बोलूं, तीनों पॉइंट सेम है, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी करेंगे, रोड्स अगर बनेंगे ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक लेवल पे, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में लिखा है, पहला पॉइंट ठीक है, बाकी दोनों कंफ्यूजिंग से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमने पढ़ा क्या इंपॉर्टेंस है SASEC की, रोड्स बनेंगे, वो जब सब कुछ मैंने बताया। अब है चैलेंजेस कि क्या चैलेंजेस हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। क्या है SASEC, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो पहला है लैक ऑफ इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे 2 कंट्रीज का जहां पे बॉर्डर होता है उसे हम क्रॉस बॉर्डर बोलते हैं। तो जो बॉर्डर क्रॉस करना होता है वहां पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है ना। तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से जो ट्रेड जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। जब वहां पे ट्रेडिंग में या बॉर्डर पे टाइम लगता है तो उससे बेटर कंट्री सोचते कहीं और ट्रेड कर लो, है ना। तो ये इस एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेड करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मॉडर्न ऑटोमेटेड बॉर्डर प्रोसीजर्स। बॉर्डर के ऊपर थोड़े जो है मॉडर्नाइज चीजें होनी चाहिए, है ना। अगर थोड़ा मॉडर्न प्रोसीजर होगा, फटाफट से चेकिंग हो जाएगी, सारा टैरिफ चेक करेंगे तो आगे चल के कॉस्ट कम लगेगी, टाइम कम लगेगा, है ना। जल्दी से जो व्हीकल्स हैं, गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से पहुंच जाएंगे। लेकिन कमी है मॉडर्न ऑटोमेटेड बॉर्डर प्रोसीजर्स की। अंडर यूटिलाइज्ड इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साउथ एशिया। अब देखिए वैसे भी ना साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो खुद में बहुत कम ट्रेड करती हैं। बात करें अगर हम आसियान की, यहाँ पे आसियान का एग्जांपल दिया है, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, कंपेयर टू आसियान लिखा है। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान के जो कंट्रीज हैं वो खुद में ही 25% ट्रेड करती हैं, लेकिन ये जो SASEC की कंट्रीज हैं 5% मुश्किल से इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड है ना। तो ट्रेड को बढ़ाओ। रेड टेपिज्म बहुत बड़ी एक दिक्कत है, चैलेंजेस पढ़ रहे हैं ना हम SASEC के सामने क्या चैलेंजेस हैं। रेड टेपिज्म आता है। रेड टेपिज्म का मतलब है कि ट्रेड
के लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बहुत लेंथी है। मतलब अगर किसी जो ऐसे एससीसी के अंदर जो कंट्रीज है ना, उन्होंने ट्रेड के लिए बड़े सारे बैरियर्स लगा के रखे हैं, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारा काम है, तो फिर जो कंट्रीज हैं वो खुद में व्यापार करने के लिए थोड़ा सोचती हैं और बाहर की कंट्रीज जहाँ पे प्रोसीजर्स जो हैं ईजी हैं वहाँ पे ट्रेड करती है ना। तो एक रेड टेपिज्म, इस चीज को भी हटाना है। लैक ऑफ क्रॉस बॉर्डर एनर्जी इंटरकनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बार बार सेम चीज की कमी है क्रॉस बॉर्डर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की। करंट इंडस्ट्रियल बेसिस इन साउथ एशिया, अब साउथ एशिया में देखिए इंडस्ट्रीज वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी बाहर हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं भी ना वो कनेक्टेड नहीं है, रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे कनेक्टेड नहीं है ना। तो ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को हम पूरे सब जितना चाहिए हम उतना यूज ही नहीं कर पाते, है ना, जब कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लो एफडीआई इन साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अभी 1-2 वीडियोस पहले ही मैंने पढ़ाया है आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। नाउ ये जो लो एफडीआई है साउथ एशिया में, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नहीं और बिजनेस अनफ्रेंडली रेगुलेशंस हैं, तो ये सारी चीजें एक तरह से सेम ही है। इसको भी आप डायग्रामेटिकली लिख सकते हो कि मॉडर्न ऑटोमेटेड बॉर्डर प्रोसीजर्स की कमी है, इंटर रीजनल ट्रेड अंडर यूटिलाइज्ड है, रेड टेपिज्म इसको हाईलाइट कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंडस्ट्रियल बेसिस जो है वो अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, एफडीआई जो है लो है साउथ एशिया में। एफडीआई होता है कि बाहर से कौन सी कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रही है, कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ पे बहुत सारी तरह से वो ग्रो करते हैं, कैसे वो चलिए हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी एफडीआई एफपीआई में 1-2 वीडियोस पहले ही। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पे स्किप करती हूँ। नेक्स्ट आता है वे फॉरवर्ड, क्या कर सकते हैं, जो कमियां हैं उसे सुधार सकते हैं, ये कर सकते हैं, जैसे इंप्रूव कर सकते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड की एफिशिएंसी। ऐसे ऐसे हम ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिससे कि ट्रेड जो है साउथ एशिया और बाहर की कंट्रीज के साथ इजी हो जाए। अपग्रेड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स पे ताकि फटाफट से सामान कार्गो इधर से उधर शिफ्ट हो जाए। इंप्लीमेंट करेंगे पॉलिसीज को, रेगुलेशंस एंड जो भी रिफॉर्म्स उन्हें लेकर आएंगे और अच्छे से इंप्लीमेंट भी करेंगे, है ना, जिससे ट्रेड जो है वो चीप हो जाएगा। रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन, एनर्जी फील्ड में हम और बेहतर काम करेंगे, सारी कंट्रीज कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन से जो इंडस्ट्रियल का हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज कनेक्टेड नहीं है ग्लोबल लेवल पे, या साउथ एशिया की एक दूसरी कंट्रीज के साथ ही कनेक्टिविटी नहीं है इंडस्ट्रीज की, तो उस चीज पे हम काम करेंगे। सिंक्रोनाइज करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है साउथ एशिया में वो बढ़ सके। ठीक है, सेम ही चीजें बार बार लिखी हुई है, आपने क्या करना है, कुछ कुछ पॉइंट्स उठाने हैं, वो अपने नोटबुक में ऐड कर लेने हैं, 4-5 पेजेस के नोट्स बना लेने हैं, दैट्स इट। ठीक है, फिर बाद में वो पॉइंट्स वो एक तरह से कीवर्ड्स होते हैं जो आप अपने एग्जाम्स में, मेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है जी, अब देखिए हमारा ये सेकेंड लास्ट पार्ट था। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आता है 2.7 न्यूज इन शॉर्ट्स, जो हम कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 7-8 मिनट की वीडियो होगी, वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन उसी के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी सेक्शन के साथ, जैसे कि थोड़ा टफेस्ट सेक्शन भी मानते हैं, तो मैं उस पर गहन रिसर्च के साथ आऊंगी। आप वीडियो जरूर देखें क्योंकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका फायदा तभी है अगर आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। अगर मैं वैसे ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ इतनी ज्यादा मेहनत करके और आप लोग वीडियोज ही नहीं देख रहे हैं तो मेरी उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंडरिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।